2.4% जीडीपी ग्रोथ के साथ 35% टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 5.5 ट्रिलियन आज तक हुआ नहीं कभी कि 35% की ग्रोथ एक साल में आई हो, जबकि अंडर। तो आपको लगता है ये मुमकिन है या अनरियलिस्टिक लगता है आपको? बहुत बड़ा चैलेंज है जी। जिस वक्त पिछली हुकूमत गई और हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो सब मुझे कहते थे असद उमर सबसे मुश्किल नौकरी तुम्हारी है। तो इस वक्त मुल्क में अगर सबसे मुश्किल नौकरी है तो वो शब्बर ज़ैदी की है, और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं, और उसकी तरफ ज़ाहिर है वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से उनको पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रही है। तो अभी ये जैसे जैसे साल गुजरेगा तो हमें नज़र आएगा उसमें कितनी कामयाबी हो रही है। ज़ाहिर है कि मुल्क की मईशत के लिए और तरक्की के लिए बहुत ही एक अहम है, और हम सबकी जो ख्वाहिश भी है और जो जो सपोर्ट भी कर सकते हैं वो ये करेंगे कि FBR जो है और शब्बर ज़ैदी जो है पर्टिकुलरली, और हफीज़ शेख जो रेवेन्यू टारगेट्स को चेस कर रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। बहुत मुश्किल चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर ये चैलेंज, क्योंकि इस रेवेन्यू टारगेट के साथ 5.5 ट्रिलियन 5500 अरब के साथ भी 7.1% का फिस्कल डेफिसिट रखा है, यानी कि अगर इसमें जो भी शॉर्टफॉल होता जाएगा तो हुकूमत या तो फिर स्टेट बैंक की तरफ जाएगी या फिर कमर्शियल बैंक से और बोरो करेगी, तो सारे की सारी जो इस वक्त हुकूमत की इक्वेशन है वो हिल जाएगी। तो आपको लगता है यही एक टारगेट है जिस पर नज़र रखी जाए? ये पूरा हो गया तो उम्मीद है, वरना बहुत कुछ नुकसान होगा। जी जाहिर है ये जो टारगेट है, रेवेन्यू टारगेट जो है, उससे मईशत के ऊपर कई मुख्तलिफ तरीके से असर पड़ता है। तो ये है तो बहुत सेंट्रल चीज़, हमें उसको देखना होगा। लेकिन थोड़ा समय जो फिस्कल डेफिसिट इस पीरियड के अंदर है ना, जो एडजस्टमेंट पीरियड जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकल रहे हैं, वो उसकी मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा शाहज़ेब। ये प्राइमरी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है, क्योंकि इस वक्त डिमांड कंप्रेशन करने के लिए और इस वक्त जो पहले एनर्जी सिस्टम के अंदर लॉसेज हो रहे थे उनको ओवरकम करने के लिए आपको जो फैसले करने पड़े उससे अफराद ज़र में इजाफा हुआ, और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आपको पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, ये जो फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ा है वो आपकी पॉलिसी फैसले हैं, जो इंटरेस्ट रेट आप इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो इवन IMF के साथ जो हमारी डिस्कशंस हो रही थी, जो टारगेट जिसके ऊपर सारा फोकस है वो प्राइमरी डेफिसिट है। बिकॉज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी भी अभी असेसमेंट यही है कि ये अगले जो 2-4 माह होंगे इसके अंदर इन्फ्लेशन पीक करेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो जब नीचे आना शुरू होगा तो जाहिर है फिर सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी में भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने शुरू होंगे। तो अगर हमारी प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, और जैसे इवन इस साल के अंदर हुई है, कम हुई है, उतनी नहीं हुई जितना हम चाहते थे, लेकिन प्रोग्रेस हुई है, अगले साल इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा अहम एक हदफ है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए।